बहुत बड़े अल्लाह के वली का वाक़या याद आया। बताऊं, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े अल्लाह के वली, मालूम नहीं आपने नाम सुना नहीं सुना, हजरत फुजैल बिन अयाज। बोलो क्या नाम? हजरत फुजैल। फुजैल आप इतना याद रखिए, ये बहुत बड़े डाकू, डाकू नहीं बल्कि डाकुओं के इतने जबरदस्त सरदार थे कि फुजैल का नाम सुन के लोग कांपते थे। बोलो फुजैल का नाम सुन के लोग, हाँ। और ये इनकी पूरी गैंग थी, बहुत लंबी चौड़ी गैंग थी इनकी। अच्छा, ये गैंग जब किसी जगह लूटने जाती थी, किसी काफले को लूटे, किसी दुकान को लूटे, किसी जमात को लूटे, जब ये लूटने जाए ना तो वो जो बेचारे काफले वाले होते ना, वो कहते थे भाई हमको मत लूटो ना, हमारा थोड़ा सामान छोड़ दो ना। उसमें से कोई कहता था भाई तुम्हारे जो सरदार है ना उससे हमको बात करनी है, तो वो पूरे गैंग वाले कहते थे जो हम लेते लेने दो, सरदार के पास मत जाना, यानी फुजैल के पास, वरना माल भी जाएगा ना उसी वक्त जान भी जाएगी। और फुजैल जब निकलते थे ना तो सारे लोग अपना माल आगे रख देते थे और कहते थे भाई हमको तुम्हारे साथ मुकाबला। एक दिन क्या हुआ, एक रात फुजैल बैठे, पूरा गैंग बैठी है और वही गाना बजाना, औरत नाच रही है, गाना बजाना, ढोल बज रहा है और सब अपने मगन औरत का नाच देख रहे, औरत का गाना देख रहे, ढोल बज रहा है, बाजे बज रहे। मालूम नहीं किसी गली में कोई कुरान पढ़ रहा है और कुरान की एक आयत फुजैल के कानों में आ रही है। बोलो सुभान अल्लाह। और जब ऊपर वाला हिदायत दे तो कोई रोकने वाला, वो आयत काश के हम रेठवानिया वालों के कान में और मेरे कान में भी आ जावे और वो दिल में उतर जावे। कौन सी आयत जो आज भी 27वें पारे में है और हम मेरे जैसे बड़े बूढ़े लोगों को बहुत सोचने की जरूरत है। कौन सी आयत? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मैं आसान तर्जुमा करूं, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा कब सुधर जाएगा, आसान तर्जुमा, वरना तर्जुमा ये कब तुम्हारे दिल अल्लाह के सामने झुकेंगे, कब अल्लाह के नाम के सामने झुकेंगे, कब तुम्हारे दिल कुरान के सामने झुकेंगे। मैं आसान तर्जुमा करता हूं कि कान में आवाज आई है फुजैल कब तक डाकागिरी करोगे, कब तक भारतगिरी करोगे, कब तक लोगों को कत्ल करोगे, कब तक लोगों का माल खाओगे और कब तक नाजायज और हराम की जमीनें बनाओगे। ए फुजैल कब सुधरोगे? बस जैसे ये कुरान पाक की आयत आई आपने सबको कहा खामोश, और वही हाथ उठाकर कहा अल्लाह अब नहीं, अल्लाह अल्लाह तू कहता कब सुधरेंगे, आज तौबा करता हूँ, मैं आज तौबा करता हूँ। सब खामोश हो गए, सारे गैंग वाले जमा हुए, कहा ना अब मुझे चोरी डकैती नहीं करना, मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, अब मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो सारों ने कहा जब सरदार नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर में तो सबका रोना धोना। लेकिन ये फुजैल ने कितने लंबे ज़माने तक चोरी डकैती, इससे इनके पास ज़मीन भी बहुत है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, जायदाद भी बहुत है, पैसा भी बहुत है। जब तौबा हो गई तो हज़रत फुजैल खड़े हुए और कहा सब जगह ऐलान कर दो, अगर हमने किसी का माल लुटा है वो आके माल लेकर जाए, किसी की ज़मीन दबाई है वो ज़मीन लेकर जाए, किसी के खेत पर हमने हमला किया है तो वो खेत लेकर जाए, जिसका जो वो लेकर जाए। फुजैल सब कुछ देगा मगर अपने अल्लाह को राजी कर देगा। ऐलान हुआ, सब जमा हो गए क्योंकि बहुत सौ का माल लूटा था, सब जमा हो गए, हिम्मत भी नहीं हुए, सब कहे कि जावे, ऐसा नहीं वहाँ जावे ने ये मारे, तो वो सब समझाए नहीं, तौबा हो गई। और हज़रत फुजैल खुद सामने आए, अब मारना हो तो मारो ना मुझे, जिसको मारना हो मुझे मारो, बाकी मैंने जमीन भी रख दी, जायदाद भी रख दी, प्रॉपर्टी भी रख दी, जितने दिरहम थे, जितने दीनार थे, जितने खेत थे, जितने बाग थे, सब मैंने दे दिया, जिसका जो हो लेके जाओ। अब लेने वाले आते गए, लेते गए, आते गए, लेते गए, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि फुजैल के पास सबने आकर कहा अब हमारे पास कुछ भी नहीं। कितना प्यारा जवाब दिया, कहा कुछ भी नहीं, आज सब कुछ है, क्योंकि वो जो सब ले गए ना उसका पैदा करने वाला अल्लाह तो हमारे साथ में है, उसका पैदा करने वाला अल्लाह तो क्या। और फिर हज़रत फुजैल बहुत रो रहे थे। अब सुनना जो पॉइंट मुझे बताना, रो रहे थे। एक यहूदी आए, कौन आए? यहूदी आए, कहा आपसे बात करना है। तो फुजैल ने कहा कहो। कहा मेरा एक बाग है, वो बाग तो कभी आपने लिया नहीं, लेकिन बाग में जो फल आते थे ना वो मेरी परमिशन के बगैर तुम भी खाते थे और तुम्हारे सारे दोस्त भी खाते थे
और मैं कोने में बैठ के रोया करता था और तुम बैठे बैठे हंसते थे कि देखो हमसे डर गया, देखो हमसे डर गया, देखो हमसे डर गया। आप लोग दादागिरी के साथ आते थे और मेरे बाप के फल खाते थे। हालांकि पैदा करने के लिए मेहनत मैं करता था, पानी मैं लगाता था, दरख्त मैं लगाता था, बीज मैं बोता था और मैं कोने में बैठकर सिसकियां लेके रोता था। तुम आते थे, फल खाते थे, वहां पार्टी बनाते थे और तुम्हारे दोस्त भी आके खा के जाते थे। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा याद है, सब याद है, मुझे माफ़ कर दे। फुज़ैल ने कहा और सारे ने कहा मुझे माफ़ कर दे। और कहा, फुज़ैल ने कहा अल्लाह की कसम अब पैसा नहीं मेरे पास, सब दे दिया, लेकिन जितने तेरे फल खाए ना उसकी कीमत लिख दे, उसकी कीमत लिख दे, जो अंदाजे से लिखना है लिख दे, चाहे तो 10 गुना ज्यादा लिख दे। हम खून पसीने की कमाई एक करके तेरे एक एक पैसे को पहुंचाएंगे और तुझे, क्योंकि हमें मालूम है जब जमीन वाले का हक अदा करेंगे तो ऊपर वाला हमसे राजी हो जाएगा। जब फुज़ैल ने ये कहा तो कौन थे वो, बोलो कौन थे वो? कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो कहा पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कहा जो फ्रूट तुमने खाए ना वो निकालो। अरे वो फल तो खाए, शायद महीना पहले खाए होंगे या 2 महीना पहले खाए होंगे। अरे सोचो ना, 4 दिन पहले खाए होंगे, लेकिन जो फ्रूट पेट में चला गया। कहा कि ऐसी क्यों शर्त लगाता? फुज़ैल उसके सामने हाथ जोड़कर कहते ऐसी काहे को शर्त लगाते कि अल्लाह भी माफ न करे, तू भी माफ न करे, क्योंकि जब तक तू माफ नहीं करेगा ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। कोई आसान बात बता देना, हम पैसा देने तैयार है, 10 गुना ज्यादा देने तैयार है। अरे जो तू मुंह से बोलेगा वो मेहनत करके ला के तुझे दे देंगे, लेकिन ये पेट में से फ्रूट बोलो कोई निकाल सकता? तो उसने कहा, यहूदी ने कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो पहाड़ दिखता है, पहाड़ समझते हो ना, माउंटेन पहाड़ कहाँ दिखता? कहा उसको 10 कदम दूर लेके जाओ। तो हज़रत फुज़ैल रोए, ये काम भी तो वैसा ही मुश्किल है भाई, जैसे फ्रूट निकालना मुश्किल है वैसे पहाड़ है 10 कदम दूर। उसने कहा बस अब तो मैं यही कहूँगा, बाकी जो होगा ऊपर देख लेंगे। हाँ, हज़रत फुज़ैल ने उसको कहा रुक जा, कुछ कहा नहीं, ये पहाड़। तो हज़रत फुज़ैल ने अपने सारे गैंग वालों को कहा चलो कुल्हाड़ी ले लो और पहाड़ के पत्थर तोड़ना शुरू करो, तोड़ते जाओ यहाँ तक कि उसको उठा के 10 कदम दूर रखो। अब इतना लंबा चौड़ा पहाड़ और कुल्हाड़ी हाथ में लेवे और पत्थर तोड़े। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, पेट में खाना नहीं, पेट में पानी नहीं। फुज़ैल भी तोड़े जा रहे, साथी भी तोड़े जा रहे। हज़रत फुज़ैल ने रोते रोते कहा अल्लाह बहुत मुश्किल, अल्लाह वो यहूदी कहकर गया कि ये पहाड़ को उठा के 10 कदम दूर ले जाना। अल्लाह 2 दिन और 2 रातें हो गई, अल्लाह हमने खाना नहीं खाया, हमने पानी नहीं पिया, अब हमसे नहीं होता, हमारे हाथों में छाले पड़ गए, हमारी कुल्हाड़ियां टूट गई, ये पहाड़ को कैसे तोड़ेंगे? बस हज़रत फुज़ैल ने जो रोना शुरू किया और एक ऐसा तूफान आया, पूरे पहाड़ को अल्लाह ने उठाया और 10 कदम दूर जाके पटक दिया। जब वो धुआं हटा, आहा पहाड़, फुज़ैल दौड़े गए किसके पास? उसको बुला कर लाए, ओ पहाड़, ओ पहुंच गया 10 कदम दूर, अब तो माफ। उसने कहा नहीं, अभी भी माफ़ी नहीं हुई, क्योंकि तुमने तो बहुत फल खाए। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा कि अब क्या करोगे? कहा मेरे घर चलो। हज़रत फुज़ैल को अकेले ले गए। कहाँ ले गए? घर ले गए। अब घर ले गए तो घर के कोने में इतनी बड़ी बोरी, इतना बड़ा ठेला रखा है, इतना बड़ा ठेला। तो हज़रत फुज़ैल ने कहा क्या करना? कहा ये यहूदी कहता है इसमें सोने के टुकड़े हैं। बोलो इसमें क्या है? सोने के बड़े बड़े टुकड़े हैं। तुम्हारा काम इतना है कि उसको जाओ, यूं उठाओ, अपने कंधे पे रखो और मेरे पाँव के पास ला के रखो। वो यहूदी कहता है जाओ वो ठेले को उठाओ, उसमें सोने के टुकड़े हैं, अपने कंधे पर उठाओ और मेरे पाँव के पास लाकर रखो और खोल के बताओ कि उसमें सोने के टुकड़े हैं। फुज़ैल, हाँ मैं कहता हूँ दिल में सोचते होंगे काश तो वो ज़माने में मिला होता, हाँ तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं। हाँ तू मुझे कहता है कि वहाँ से ठेला उठा, लेकिन गए। हज़रत फुज़ैल रोते रोते गए। कहा माफ़ कर लोगे ना? सब माफ़ ना? वो जो मैंने खाया सब माफ़? हाँ कहा सब माफ़। और गए फुज़ैल गए, वो कोथड़े को यूँ उठाया, वो बोरे को उठाया, यूँ अपने कंधे पे रखा और लाकर उसके कदमों में रखा। जैसे कदमों में रखा, कहा खोलो उसमें सोने के टुकड़े हैं। हज़रत फुज़ैल ने ऊपर से घाट को खोला, आहे अल्लाह की कसम उसमें ऐसे सोने के टुकड़े चमकते दमकते। फुज़ैल ने कहा इसमें से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस अब बोल दे कि तूने माफ़ कर दिया, मैं जाऊँ यहाँ से जाऊँ। मुझे बहुत लंबी तौबा करना है, मेरा कोई छोटा गुनाह नहीं है,
बहुत लंबी तौबा करना, मेरा हो गया, यहाँ मामला क्लियर हो गया। तो यहूदी ने कहा नहीं, अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ। तो कहा अब क्या करना? तो यहूदी ने जोर से चीख मारी, कहा तुम्हारा हाथ लाओ, मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ। तो हजरत फुज़ैल दौड़े पीछे, कहा ना ना, मेरे हाथ पर नहीं, यहाँ कोई मौलाना को बुला ले, यहाँ के कोई अल्लाह के वली को बुला ले। मैंने तो हरामकारी भी की है, मैंने हराम खोरी भी की है, मैंने हराम बोली भी बोली है। अरे मैं बहुत बहुत नालायक और नापाक हूँ। तू मेरे हाथ पे ईमान कबूल करेगा ना, शायद अल्लाह कबूल करे न करे, किसी मौलाना को बुला के कोई अल्लाह के वली के हाथ पर ईमान कबूल कर। मैं अल्लाह का कोई प्यारा वली नहीं हूँ, मैं तो डाकू हूँ, डाकुओं का सरदार हूँ। बस वो माफ कर दे, तो बहुत बड़ी बात है। तो यहूदी ने क्या कहा मालूम, ईमान तो कबूल करूंगा तो तेरे ही हाथ पे करूंगा, वरना कयामत में पकड़ करूंगा। वो हज़रत फुज़ैल ने रोते रोते अपना हाथ बढ़ाया और यहूदी ने अपना हाथ रखा और जैसे पूरे मजमे ने आवाज लगाई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक आवाज लगी कि हम गवाही देते हैं कि हम सबका माबूद कौन है, अल्लाह ही, और हमारे पैगंबर और हमारे नबी और हमारे आखिरी रसूल, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ईमान जैसे कबूल हो गया। हज़रत फुज़ैल ने कहा अब तो ख़त्म। कहा मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे हाथ पर ईमान क्यों कबूल किया? मैं चाहता तो कोई मौलाना को बुला के ईमान कबूल करता, तुम्हारे हाथ पर क्यों ईमान कबूल किया? तो हज़रत फुज़ैल भी खड़े हो गए, सारा मजमा खड़ा हो गया। क्यों हमारे हाथ पे क्यों ईमान कबूल किया? वो यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा है। इन लोगों की किताब कौन सी? तौरेत कहो या तौरात कहो। और वो यहूदी कहता मैंने आसमानी किताब जो हमारी है तौरात, उसमें पढ़ा कि जो आखिरी नबी आएंगे और उनके जो उम्मती होंगे, जब वो सच्ची तौबा करेंगे, वो इशारा करेंगे, अल्लाह पहाड़ को भी अपनी जगह से हिला देगा। और मैंने ये पढ़ा है कि आखिरी नबी के उम्मती जब तौबा करेंगे, सच्ची तौबा करेंगे, अल्लाह पहाड़ों को भी इनके इशारे पर हिलाएगा और वो मिट्टी पर हाथ रखेंगे, अल्लाह उसको सोना बना देगा। उस यहूदी ने कहा कि तुम सच्ची तौबा करने वाले हो, इसीलिए पहाड़ के कहने पर, तुम्हारे इशारे पर पहाड़ भी हट गया और वो जो ठेला तुमने उठाया वो मिट्टी का ठेला था, तुम्हारा हाथ रखा, अल्लाह ने उसको सोने का बना दिया। मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं वाक्य को रोक कर कहता हूँ, जब तौबा करता है ना आदमी, तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है। तो फिर अल्लाह हमारा कारोबार काय को नहीं खोलता? हम तौबा करते, अल्लाह हमारी बीवी को फर्मा बरदार क्यों नहीं बनाता? हम तौबा करते, हमारा बेटा कंट्रोल में क्यों नहीं आता? जब तौबा करने वाले का नामुमकिन मुमकिन बनता हो, पहाड़ अपनी जगह से हटता हो, और तौबा करने वाला मिट्टी पे हाथ रखे तो सोना बनता हो, तो हमारा तो मुमकिन भी मुमकिन नहीं बनता। भाई कारोबार मुमकिन है। क्यों मेरे प्यारों? मालूम है, हम सच्चे दिल से तौबा ही नहीं करते, क्योंकि हमारा गुनाह इतना भयानक गुनाह है। हाँ बोलूं या गलत? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हमारा गुनाह पूछो, ये रेठवानिया के जवानों को पूछो, हमारा गुनाह क्या गुनाह करते? रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे हमारा मोबाइल ऑन। क्या है मोबाइल में? कौन सा कारोबार करता है? कौन सा हमारा करोड़ों का रोलिंग है कि रात को 2 बजे भी हमारा मोबाइल ऑन होता है? मेरे रेशवानिया वालों और कुर्बो जीवार वालों में अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह हम सबको सुधरने की तौफीक अता फरमाए। जीना होता है हमारे मोबाइल में, चोरी होती है हमारे मोबाइल में, झूठ बोला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, किसी पे कीचड़ उछाला जाता है हमारे मोबाइल में, जुआ खेला जाता है हमारे मोबाइल में, तोहमत लगाई जाती है हमारे मोबाइल में, गेम खेला जाता है हमारे मोबाइल में, पबजी खेला जाता है हमारे मोबाइल में, लूडो खेला जाता है हमारे मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों, रात को 2 बजे नंगी औरत को देखा जाता है। रात को 2 बजे नंगी औरत को देखे गए। क्यों? अगर तेरी माँ होती तो, हमारी बहन होती, हमारी बीवी होती, अच्छा देखेगा, पूरी नंगी फिल्म देखेगा, 10 मिनट तक देखेगा हाफिज सिद्दीक, और उसके बाद अपने दोस्त को फोन करेगा रात को 2 बजे, जागता है क्या, सो गया? कहेगा जागता हूँ, बहुत अच्छी क्लिप आई है, भेजता हूँ।
करके ठक बटन दबाया और नंगी नाचने वाली फिल्म उसके पास गई। अच्छा वो 10 मिनट देखने के बाद कहता है वेरी हॉट है। तो अगर अपनी बेटी होती तो भेजता, अपनी बीवी होती तो कहते मेरी बीवी नाचती है नंगी होके, भेजूं? मतलब किसी और की बेटी अपनी बेटी नहीं, किसी और को जलील करने पर आए ऊपर वाला जब हमको जलील करेगा। और माफ करना, कितनी जगहों पर अगर डिवोर्स और तलाक हुई है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। अच्छा मोबाइल की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मोबाइल की क्या जरूरत है? ठीक है हमको काम है, मोबाइल को किसी मौलाना ने हराम नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अपने बारे में फतवा पूछो कि मेरे मोबाइल में अच्छा काम होता है या बुरा काम होता है। अच्छा काम होता होगा तो वह आधे घंटे का होगा और 23.5 घंटा हमारा मोबाइल गुनाह करता है। और इतना मोबाइल का चस्का है, आपने देखा होगा जुमा के दिन भी खुतबा नमाज खत्म, सुन्नत पढ़े नहीं पढ़े, अभी तो मस्जिद में चप्पल पहनता होगा और यूं जेब में हाथ जाएगा। क्यों? क्या निकालना है? अभी सीढ़ी उतरा के मोबाइल और देखेगा किसी का मैसेज आया, किसी का फोन आया, और अगर कुछ नहीं आया होगा ना तो बैठे बैठे खुद चालू होगा। क्या है? लाखों का कारोबार चलता है। क्या चलता है हमारा? हालांकि जो सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, आज तक मां को सूखी रोटी का टुकड़ा खिलाया नहीं होगा, बाप को ठंडा पानी पिलाया नहीं होगा, और मोबाइल 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 मोबाइल। हाँ वो बेचारी माँ बोलती है, देखो अभी हज बंद है ना, अरे बोलो ना हज कितने साल हो गए? कोई कहता और 3 साल बंद रहेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन मैं कहता हूँ हज खुला है। मैं कहता हूँ कि हज का दरवाज़ा कैसे पता चला? मेरे प्यारो ये मोबाइल में बिजी रहता है ना, देखो देखो यूँ मोबाइल में यूँ 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 कुछ। ओ माँ बेचारी, ओ बेटा, ओ बेटा बेटा खाना कब खाएगा बेटा, खाना खा, तो यूँ खेलते खेलते खेलते, फिर वापस माँ बोली ए मेरा बेटा बेटा इतना बता ना कि अपने तू बाजार का मोबाइल। मेरे प्यारो अल्लाह की कसम हमारे नबी ने फरमाया उस वक्त मोबाइल को बंद कर देवे और प्यार से एक बार बोले मेरी माँ तू बहुत प्यारी है माँ मैं कुछ भी काम नहीं करता फिर भी तू मेरे खाने का ख्याल करती है। माँ मैंने आज तक तुझे सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया, लेकिन माँ तू मुझे खाने का ख्याल करती है, तू मेरे सोने का ख्याल करती है, मेरे सर में दर्द होता है तो परेशानी होती है, बस इतना कह दे। हमारे नबी फरमाते किसी बेटे या बेटी ने मोहब्बत से एक मर्तबा माँ को देखा, अल्लाह एक हज का सवाब उसके नामे अमाल में लिख देता है। लेकिन कौन है जो माँ को ऐसे दिखता है? कौन है जो माँ से ऐसा प्यार करता है? कौन है जो अपने बूढ़े बाप से ऐसा प्यार करता है, बल्कि माँ को इशारा करता है कि रहने दे? और फिर क्या करेगा? मन मोबाइल में देखा होगा, अपने जवान को देखा होगा खेलते खेलते यूं करता है। क्या हुआ बेटा? 1000 पॉइंट बोलो ना, 1000। मैं एक बात कहूँ, जो मोबाइल खेलता है, हाँ पबजी खेलता है, लड़कियों से बातें करता है, चैटिंग करता है, दुनिया कितनी मिलती है? नहीं पैसा कितना मिलता है उसमें? अरे बोलो ना कितना मिलता है? पैसा मिलता है? अच्छा आखिरत मिलती है? नहीं दुनिया नहीं मिली, आखिरत मिलती है? हाँ बोलो ना मिलती है। तो जो काम ऐसा करो जिसमें दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, इससे बड़ा पावली कोई नहीं होगा। यहाँ जितने रेठवानिया में जो लोग पूरा टाइम मोबाइल है, पावली नहीं सब पावले। अगर किसी को देखना हो ना कि पागल कौन है, देखो ये सब बैठे हैं पागल। रात को 2-3 बजे इसका मोबाइल का काम, वो थकेगा ना यूँ देखो यूँ थका मोबाइल, उसको ऑफ किया, चार्जर ढूंढेगा और चार्जर में रखेगा। रात को 3 बजे जो सोएगा तो फजर की नमाज कौन बाप पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा फजर की नमाज? ये रेठवानिया में घर कितने? 105 या उससे भी कम होंगे। कितने होंगे? 100 भी तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। 25 25 घर है। सोचो ना, आते सब फजर की नमाज में आते? फजर की नमाज कहाँ? मैं इमाम साहब को नहीं पूछता, आपसे पूछ रहा हूँ, फजर की नमाज कहाँ? वो 3 बजे तो मोबाइल बंद हुआ है, तो फजर की नमाज, फजर की सुन्नत वो कहाँ हमारी जिंदगी में आएगी?
और ये जो मैंने कहा ना कि जितने मोबाइल में बिजी होते अपनी जबान से बोलो, वो कौन है? देखो कितना भारी पड़ता अपने को पाउली बोलना। हमें तो पाउली नहीं बोला, पाउला डबल। और आप कहते होंगे कारी अहमद अली आए, आज तक इतने मौलाना आए, कोई मौलाना ने हम रेठवानिया के जवानों को पाउली नहीं बोला, ये कारी अहमद अली आके हमको पाउला बोलता है। कारी अहमद अली नहीं बोलता, कारी अहमद अली बहुत डरने वाला है, नहीं बोलता, अल्लाह बोलता है। मेरे पर ऑब्जेक्शन उठाओगे, अल्लाह पर नहीं, अल्लाह पर कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? उठाओ कुरान करीम 17वां पारा, अल्लाह फरमाते ऐसा काम करो जिसमें दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं। अल्लाह कहता खुल्लम खुल्ला पागल, खुल्लम खुल्ला। तो ऊपर वाला जब पाउली बोलता है तो भारी पड़ा। कारी अहमद अली बोला तो ये आया, आके ने पाउली बोल के हमको चला गया। अरे अल्लाह फरमाता हसीरा दुनिया वाला आखिरा, पढ़ो ना जो हाफिज होंगे, हसीरा दुनिया वाला आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा कोई ऐसा काम करेगा या मेरी बंदी कोई ऐसा काम करेगी जिसमें दुनिया भी ना मिले आखिरत भी ना मिले। अल्लाह फरमाता खुल्लम खुल्ला नुकसान उठाने वाला, खुल्लम खुल्ला अपनी अकल को बेचने वाला। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे, आज से तौबा करो भाई। करोगे? तौबा करोगे इंशाअल्लाह? तौबा करो, ये मोबाइल से तौबा करो। मेरे को तो लगता है कि कब्र में जो जहन्नम का लोहा बनेगा ना, ये मोबाइल ही हमारा बनेगा। बहुत ख़राब चीज़ है। माँ से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से बीवी से रिश्ता ख़राब हो गया, मोबाइल की वजह से अपने बच्चों से रिश्ता ख़राब हो गया। आज घर में आज घर का माहौल कैसा माहौल है मालूम? ये घर में एंटर होता है तो मोबाइल इसके हाथ में, इसकी बीवी को देखता तो उसके हाथ में मोबाइल है, उसके बड़े बेटे के हाथ में देखा तो मोबाइल है, बेटी के हाथ में देखा तो मोबाइल है। अरे मोबाइल इसलिए आया था कि एक दूसरे को करीब करे। हमारे मोबाइल ने तो बाप और बेटे को और मियाँ और बीवी को दूर करके रख दिया है। और जर्रा बराबर आखिरत का डर मौलाना नहीं। नमाजों पे नमाजें छोड़ता है, नमाजों पे नमाजें छोड़ता, लेकिन जर्रा बराबर एहसास होता है कि अल्लाह मैं कयामत में क्या जवाब दूंगा। आपको एक बात बताऊं, सबसे रौब वाले सहाबी कौन थे? हजरत उमर। बोलो कौन थे? हजरत। रौब था कि नहीं था? अरे हाँ बोलो ना, रौब था कि नहीं था? ऐसा रौब और दबदबा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि कितनी मर्तबा कोई गली में हजरत उमर दाखिल हुए और सामने से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमारे नबी ने मुस्कुराना शुरू किया। तो हजरत उमर सोचने लगे कि मैं यहाँ से आया, वहाँ से नबी आए, ये मुस्कुराए क्यों होंगे? बोलो मालूम नहीं। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, तीसरी मर्तबा। एक दिन हजरत उमर ऐसे गली में दाखिल हुए, हमारे नबी सामने से आए, मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। कहा मेरे नबी एक बात पूछूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया पूछो उमर क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल ये क्या मामला कि जब मैं गली में आता हूँ और आप सामने से आते हैं तो आप मुस्कुराते क्यों हैं? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर मुस्कुराओ ना तो क्या करो, मुस्कुराओ ना तो क्या करो। जिस गली में तुम दाखिल होते हो शैतान वहां से भाग जाता है। तुम्हारा रौब और दबदबा ऐसा है कि जो गली में तुम पाँव रखते हो, बोलो शैतान वहां से। और हम रेठवानिया वाले जो गली में पाँव रखते आ जाता है। ओ माय ब्रदर, कहा सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हजरत उमर, आपको मालूम है हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला ऐसा ठंडा ठंडा है। काय को रिठवाने वाले इतने ठंडे ठंडे काय को? भाई 2 साल लॉकडाउन था इसलिए नहीं आया। आप इतने ठंडे काय को हो गए भाई? साथ में बोलो नहीं, क्योंकि ये ईमान वाली बात है। हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, साथ में बोलो क्योंकि फितना चलता है। बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। मेरे साथ में पढ़ो, जितनों को याद हो ईमान मजबूत हो जाएगा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मोहम्मद मेरे आखिरी नबी, इस नबी के बाद बोलो कोई नबी आने वाला
लेकिन एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया, सुनो सुनो, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं। बोलो मेरे बाद कोई नबी नहीं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, सही में मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाते तो उमर को नबी बना देते। वैसे आने वाला हमारे नबी ने फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर वलाकिन ला नबी बादी, औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अगर मेरे बाद कोई नबी आते अल्लाह उमर को नबी बनाते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आने वाला। तो सोचो हजरत उमर का रौब और दबदबा कैसा होगा। मालूम है हजरत उमर जब अमीरुल मोमिनीन बने, क्या बन गए? बादशाह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते। कैसी बड़ी हुकूमत होगी। यानी 22 लाख मुरब्बा मील का मतलब मालूम नहीं कहां से कहां तक जमीन का फैलाव होगा। अरे मेरे प्यारो, मशरिक से लेके मगरिब तक हुकूमत है। तो बोलो अमीरुल मोमिनीन हजरत। लेकिन एक दिन दोपहर की चिलचिलाती गर्मी, हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। बोलो कौन? हजरत उमर जंगल की तरफ भाग रहे। सर पर इमामा भी नहीं, बोलो सर पर इमामा भी नहीं, और सर पर टोपी भी नहीं, और कपड़ा जो पहने ना वो भी मेला कुचेला कपड़ा है, और पूरे बदन पर पसीना है, चिलचिलाती गर्मी है, पाँव में जूता चप्पल भी नहीं। एक जंगल की तरफ दौड़ रहे। वहां से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। अमीरुल मोमिनीन रुको, ऐसे हालत में तुम बादशाह हो, 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हो, आपका लाख रौब और दबदबा है, ये क्या है? सर पे टोपी भी नहीं, हाँ कपड़ा भी ऐसा मैला कुचेला, पसीना देखो, और तुम्हारे पाँव में जूते चप्पल भी नहीं, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, अली बैतुल माल का एक ऊँट भाग गया, उसको ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। बैतुल माल जो मुसलमानों का माल है, उसमें से एक ऊँट भाग गया है, और ढूंढने के लिए जा रहा। तो हज़रत अली ने कहा, आपके वो सब नौकर कहाँ है? आप तो बादशाह है, आप जहाँ रहते हो बाजू में आपके गुलाम और नौकर है, वो कहाँ है? उमर ने कहा, अली मैं गया था, सब सो रहे थे, हिम्मत नहीं हुई कि किसी को जगाऊं, मैंने खुद ही अपना काम करना शुरू कर दिया। सब क्या कर रहे थे? हालांकि बताओ, उमर एक आवाज़ देते तो सब खड़े हो जाते, क्या नहीं खड़े हो जाते? लेकिन हज़रत उमर ने कहा, उनकी नींद खराब हो जाती, बेचारे बहुत थके थके सोए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको बेदार करूं, मैं आया हूं। तो हज़रत अली ने क्या कहा, ठीक है बस अब आप ठहर जाइए, मैं हूं, मैं अभी 4-5 को जमा करता हूं, हम जंगल में जाएंगे, और आपका जो भागा हुआ ऊँट है बैतुल माल का, वो लेकर आएंगे, आप अपने घर जाए, क्योंकि आप बादशाह है, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? आपके सर पे टोपी नहीं, आपके सर पे इमामा नहीं, आपके कपड़े मैले कुचेले, आपके पाँव में जूते चप्पल नहीं, आप जाओ। हज़रत उमर ने फरमाया, नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऊँट मिलने से पहले मेरी मौत आ गई तो क़यामत में अल्लाह पूछेगा, उमर वो ऊँट का जवाब दे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अगर दौड़ते दौड़ते मौत आएगी तो अल्लाह को कहूँगा, अल्लाह ढूंढता था मगर नहीं पा सका। लेकिन अगर मैं जाऊंगा नहीं और मौत आ गई तो अल्लाह कयामत में पूछेगा, मुसलमानों का हक था, उस ऊँट के एक एक बोटी में मुसलमानों का हक था। उमर तू बता, तूने कौन सा हक अदा किया? एक ऊँट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हजरत उमर कहते, एक ऊँट का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यहाँ लोगों की मालूम नहीं कितनी बिंगे जमीन हड़प कर गए, आराम से डकार लेके बैठा है। हाँ मेरे प्यारो, चलो कौन तैयार होता है सब काम एक तरफ अल्लाह के सामने तौबा करने का? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अभी ये मेरा बच्चा, ये शहजाद नाम है ना, ये कनाडा जा रहे, दुआ करो कि अल्लाह इसका जाना कबूल फरमाए। अभी मुझे किसी ने कहा कि मौलाना इसको नसीहत करो, मैंने कहा मैं क्या नसीहत करूं, मैं खुद नसीहत के लिए बैठा हुआ हूँ। लेकिन मैंने इसको एक बात कही और आपको भी कहता हूँ, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो और ज़बान पर अस्तगफिरुल्लाह। आज सबसे ज़रूरी तस्बीह यही है। बोलो कौन सी तस्बीह? क्या मतलब? अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दे। क्योंकि देखो आसमां, आज बारिश होती है तो भी परेशानी, जहाँ बारिश हुई ना, थोड़ी बारिश हुई, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। अभी राजस्थान में बारिश हुई, इतना पानी बहा, इतना पानी बहा, क्या ऐसा होता है अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे, अल्लाह रोक दे? अरे रोक देवे तो खेतों में पानी नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, आए तो भी जहमत, ना आए तो भी जहमत, तो रहमत कब बनेगी बारिश?
आपको एक अजीब बात बताऊं, क्या पढ़ते रहने का? नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो क्या पढ़ते रहने का? आपको बहुत खुशी होगी एक बात सुनकर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुहर्रम का महीना आ रहा है, बोलो नबी के नवासे कौन? हज़रत, आवाज़ नहीं आ रही, फिर बोलो ना, हज़रत हुसैन। मैदान करबला में शहीद होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। इतने में एक शख्स दौड़ते दौड़ते आए, कहा नबी के नवासे। ऐसे लोग आते थे इनके पास, कहा नबी के नवासे। हज़रत हुसैन ने फरमाया क्या हुआ? कहा वो पानी नहीं आ रहा आसमान से, आसमान से पानी नहीं आ रहा, हमको बहुत प्रॉब्लम हो गया, पानी नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? हज़रत हुसैन ने क्या फरमाया मालूम? जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तुम्हारे पूरे इलाके को बोलो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, और देखो तुम कुछ दिन में आकर बोलोगे आसमान से पानी आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पढ़ो? अच्छा, अभी हज़रत हुसैन बैठे, कोई और आए, आकर कहने लगे हाँ नबी के नवासे। हमारे हज़रत हुसैन ने पूछा क्या हुआ? कहा पैसा नहीं है, बहुत पैसा मतलब आता ही नहीं है, और आता है तो बरकत नहीं होती है। हज़रत हुसैन ने फरमाया जाओ जाओ अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ो, तुम्हारे घर में पैसा नहीं ना, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी को भी बोलो, बच्चों को भी बोलो, अल्लाह की कसम कुछ दिन के बाद आकर कहोगे मैं अपने इलाके का मालदार बन गया। क्या पढ़ने का? कितने आए थे? एक आसमान से पानी नहीं आता, नंबर 2 बोलो। इतने में थोड़ी देर में एक और आए, मर्द आए, क्या हुआ? कहा शादी को 10 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। बोलो शादी को कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, बच्चा। अब मेरे पास कोई आवे तो तावीज़ लिख के दे दूँ। हज़रत हुसैन ने तावीज़ नहीं दी, कहा जाओ अस्तगफिरुल्लाह, जाओ तुम भी पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह, दिल से पढ़ना, दिल से पढ़ना, अल्लाह मेरे को माफ़ कर, अल्लाह मेरे को माफ़ कर, दिल से तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी भी पढ़े। कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट हुई, और कुछ दिन के बाद आकर कहोगे कि तुम्हारी बीवी की डिलीवरी भी हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। कितने पेशेंट आ गए? 3। बारिश नहीं आती, माल नहीं है, बच्चा नहीं है। चौथा एक आया, कहा मेरे खेत में बार बार आग लग जाती है, सारा खेत जो पकता है ना जल जाता है, तो कुछ हमारे हाथ में ही नहीं आता। कहा तुम खेत में काम करते हो, जितने मजदूर है सबको क्या करो? बोलो क्या पढ़ो? अस्तगफिरुल्लाह। कितने हो गए? एक 5वां आया, कहा कि मेरे बाग में सब काम बराबर होता है, आखिरी वक्त जब फूल के आने का या फल के आने का कोई ना कोई आफत आ जाती है, तो कहा जाओ तुम्हारा काम भी क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो 5 आए, अरे पहला आवे कि पानी नहीं आता आसमान से तो अस्तगफिरुल्लाह, पैसे नहीं तो बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो अस्तगफिरुल्लाह, अरे खेत बर्बाद हो गया तो अस्तगफिरुल्लाह, बाग में फल और फूल ना आवे तो। कितने हो गए? तो खैर सब चले गए, तो एक आए, आकर हज़रत हुसैन को कहने लगे सबको एक ही इलाज देते हो? रेठवानिया में ऐसा कोई डॉक्टर आवे तो उसको मार के निकाले? हाँ, कोई बोले मेरे को बुखार हो गया तो उसको भी वही पूरी का दे दिया। दूसरे ने कहा मेरे को टीबी हो गई, कहा वही दवा ले ले। तीसरे ने कहा कि मेरे को कैंसर हो गया, उसको कहा वही दवा ले ले। चौथे ने कहा मेरे को हार्ट अटैक आया, क्या तू भी वही दवा ले ले। 5वें ने कहा मेरे को कोरोना हो गया, वही दवा ले ले। रेठवानिया वाले चप्पल मार मार के भगाएंगे कि ये डॉक्टर है कि हजाम है, जिसको देखो एक ही दवा देता है। तो किसी ने आकर हज़रत हुसैन को कहा आप तो जो भी आता है सबको अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत हुसैन ने कहा मैं नहीं कहता, ये इलाज तो मेरे अल्लाह ने बताया है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। देखो साथ में, मेरे साथ में पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम, बोलो इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमाते मुझसे माफी मांग ले, अस्तगफिरुल्लाह कह दे, मैं आसमान से पानी भी बरसाता रहूंगा। नंबर 1, तुझे माल भी बेहिसाब अता करूंगा। नंबर 2, तुझे औलाद भी दूंगा। नंबर 3, तेरे खेतों को भी आबाद करूंगा। नंबर 4, और तेरे बागों को भी सरसब्ज और शादाब बना दूंगा। सबका इलाज होगा। बोलो